हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम मंच से मुशावरत के पूर्व अध्यक्ष नवेद हामिद साहब मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर बल दिया गया मुशावरत की तरफ से मौजूदा सूरत हाल को लेकर कि जो भारत में परिस्थितियां हैं, चाहे वो नूह का मामला हो, मणिपुर का मामला, देश के अलग प्रांतों में हो, बातचीत रखी गई और साफ साफ कहा यह गया है कि देश की जो मौजूदा स्थिति है वो 1947 से भी बदतरीन सूरत हाल की तरफ जा रही है। नवेद साहब, क्या कहेंगे आज जो आप लोगों की तरफ से ये बात संगीन आरोप लगाया गया? ये संगीन आरोप है, आप समझते हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपको पूरी देश की स्थिति मालूम है कि देश में किस तरीके 47 की जहाँ तक बात है, 47 में आग को ठंडा करने का प्रयास हो रहा था, जख्मों पर मरहम रखने का प्रयास हो रहा था, लोगों को विस्थापित करने का प्रयास हो रहा था। आज इसके उल्टा हो रहा है। आज आग भड़काने की बात हो रही है, तेल डाल के और पेट्रोल डाल के जो है लोगों को जलाने का सिलसिला शुरू हुआ है। आज लिंचिंग का शुरू हुआ है। आज विस्थापित करने की बात नहीं हो रही है, आज उजाड़ने की बात हो रही है। आज हालत ये हो गया है कि स्टेट के आर्म्स डिपो से 5000 असॉल्ट राइफल लूट ली जाती हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा राउंड की गोलियां जो हैं वो लूट ली जाती हैं और स्टेट बेबस है। आप समझते हैं कि 47 में ऐसा हुआ था क्या? कितने भयावह फिसादात हुए थे। कभी ऐसा हुआ कि स्टेट आर्मरी को लूट लिया गया हो? ऐसा हुआ कभी? तो इसलिए 47 से ज़्यादा भयानक स्थिति इस वक्त नहीं है तो किस वक्त हो? लोगों को कहा जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि इस जगह नहीं रहोगे, इस जगह नहीं रहोगे, इस जगह नहीं रहोगे, ये देवभूमि है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये 47 से ज़्यादा 47 में विभाजन के बावजूद लोगों को मेवात में क्या हुआ? मेवात के लोग छोड़ के जा रहे थे और गांधी जी पहुँचे और गांधी जी ने कहा कि आप यहाँ पे रहिए। आज ये कह रहा है कि हम मेवात में रहने नहीं देंगे। तो देश से खतरनाक 47 से ज़्यादा स्थिति नहीं हुई तो और क्या हुई है? जो कुछ भी आज कहा गया है वो बिल्कुल 100% सही कहा गया है। बीते दिनों मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी आए थे। एनएसए ने खुद मंच पे ये बात कही थी कि मुसलमानों के लिए एक ओपन स्पेस है, इंडिया में रहने की फ्री आज़ादी है। लेकिन आज जो आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट कराए जा रहे हैं, दोनों बातों में क्या विरोधाभास आप देख रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए सबका साथ सबका विकास है और पॉलिटिक्स करने के लिए इस खित्ते में, इस शहर में, इस स्टेट में मुसलमान नहीं रहेगा। मुसलमान एम्प्लॉय आप नहीं रखेंगे अपनी दुकानों के ऊपर, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। दोनों में विरोधाभास है ना। तो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं और एक एक्चुअल जो संकीर्ण राजनीति में यकीन रखने वाले लोग हैं उनका जो एक्चुअल एजेंडा होता है वो दूसरा होता है। तो अजीत डोभाल साहब ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन वो बात ऐसे ही है कि हम तुम्हें बहुत प्यार से मारेंगे, वो ऐसी ही बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। नवेद साहब, एक सवाल और है, क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम संगठनों से बड़ी चूक हुई है? मणिपुर के जब नूह हुआ, मेवात हुआ, तब निकल करके बाहर आए, जब तक मणिपुर जल रहा था तब तक बाहर नहीं आए। मणिपुर पे मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट्स दिए, दे आर ऑन द रिकॉर्ड्स। वहाँ जाने के लिए इजाज़त थोड़ी थी किसी को, या थी इजाज़त किसी को? नहीं थी। जिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की वहाँ पे इकाइयाँ थी मणिपुर में, वहाँ पे मुसलमानों ने दोनों समुदायों के बीच, कुकियों के भी और मैती बिरादरी के भी, दोनों के बीच जो है रिलीफ का काम किया है और दोनों बिरादरियों के से ताल्लुक़, उनका संबंध अच्छा है। तो ये बात तो गलत है, ये इल्ज़ाम है। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि सरकार ही नहीं चाहती है पीस रिस्टोर हो, या कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि पीस पाए? सरकार में हो सकता है कुछ लोग नहीं चाहते हों। देखिए, प्रधानमंत्री की बात जो हुई है, अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उसको तो चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सरकार में यकीनन ऐसी फोर्सेस हैं
जो नहीं चाहती हैं कि देश में अमन कायम हो। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री को इसका नोटिस लेना चाहिए। जो उनके 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब है, 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ख्वाब है, वो सब चकनाचूर हो जाएगा अगर देश में अशांति हुई तो।